हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है लाइन एंड एंगल। तो लाइन एंड एंगल पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग कॉपी कलम लेकर बिल्कुल बैठे होंगे। बात समझ में आ गई। तो एक चीज बेटा ना, लाइन एंड एंगल समझने के लिए लोग कहते हैं कि बहुत ही टफ चैप्टर है, लेकिन लाइन एंड एंगल समझने के लिए ना इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। रीजन ये है, जब तक बेटा ना इस चैप्टर की बेसिक तुम्हारे समझ में नहीं आएगी तब तक तुम्हारे लिए चैप्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हम लोग पहले इस पूरे चैप्टर की ना बेटा बेसिक खूब बढ़िया से एकदम समझ लें, और इसलिए पूरी वीडियो को अगर वास्तव में लाइन एंड एंगल समझने के मूड से बैठे होगे ना तो स्किप ना करके एक एक पॉइंट इनका खूब बेहतरीन तरीके से पढ़ना। तो इसका जैसे पहला एक पॉइंट है ना कि व्हाट इज अ लाइन, जिसे तुम लोग हिंदी में कहते हो रेखा, चाहे लाइन बोलो चाहे रेखा बोलो। तो लाइन को कहा जाता है कि लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइन एक बिंदुओं का समूह है। लाइन एक बिंदुओं का समूह है जिसको हम लोग बोथ साइड इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर सकते हैं। लाइन क्या है? लाइन एक पॉइंट का कलेक्शन है जिसको हम लोग बोथ साइड इनफाइनाइट तक क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक क्या कर सकते हैं, उसको ड्रा कर सकते हैं। यानी ये ऐसा कह सकते हो कि ये दोनों दिशाओं में चलती है। बात समझ में? एक दूसरा ना देखो बेटा, इसके अर्थ से ही लाइन मीन्स तो हो गया रेखा और सेगमेंट मीन्स हो गया खंड। अब सोच लो, खंड मीन्स होता है टुकड़ा, खंड मीन्स होता है पार्ट। तो कह सकते हो लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन। देखो कितना बढ़िया समझाया ना, कितना बढ़िया इसकी डिफिनेशन है कि लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन। तो या किसी रेखा का क्या होता है, भाग होता है, या किसी रेखा का मेरे लल्लू क्या होता है, भाग होता है। लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन मतलब किसी रेखा के किन्हीं दो फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को लाइन सेगमेंट कहा जाता है। लाइन सेगमेंट ये पूरी लाइन थी बेटा, और इस लाइन सेगमेंट के दो फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग रेखा खंड कहते हैं। आ गया समझ में? अगर आ गया हो तो एक मिनट रुको, पहले कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ सर लाइन और लाइन सेगमेंट आया समझ में। लिखो पहले आया समझ में बढ़िया से। लाइन को मैंने क्या बताया कि लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट इसी पास बोथ साइड, मतलब ये दोनों दिशाओं में ट्रेवल कर सकती है, दोनों दिशाओं में खींची जा सकती है। और सेगमेंट उसी खींचे गए पार्ट, खींची गई रेखा का लाइन का एक पार्ट होता है। अगली एक चीज आती है बेटा रे। क्या आती है? रे। जब बात रे की आती है ना तो लोग कहते हैं किसी एक पॉइंट से ट्रेवल करके और इनफाइनाइट तक जाने वाली लाइन को, किसी वन साइड माने एक साइड बोथ साइड नहीं, एक साइड और इनफाइनाइट तक चलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? रे कहते हैं। देखो केवल एक छोटा सा माइनर डिफरेंट है लाइन और रे में। रे बोथ साइड नहीं चलती और लाइन बोथ साइड ट्रेवल करती है। रे केवल एक ही डायरेक्शन में चलती है और लाइन बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। आगे समझ में ना? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा? आ गया? यानी लाइन बोथ साइड ट्रेवल, सेगमेंट बीच का एक पार्ट, और रे वन साइड ट्रेवल करती है इनफाइनाइट तक। अगला एक चीज आता है कॉलिनियर पॉइंट। देखो बेटा कॉलिनियर को हम लोग हिंदी में कहते हैं संरेखी। देखो ये तो रेखा है, ये क्या है? देखो ये कह रहा है कोलाइनर, समझो इससे पॉइंट, और ये सन माने साथ साथ। अगर कोई बिंदु एक ही रेखा पर आए, ये देखो अगर कोई बिंदु एक ही रेखा पर आए, अगर कोई बिंदु एक ही रेखा पर आए तो उसे हम लोग कहते हैं, जैसे ये पॉइंट ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ,
ये सब एक ही बिंदु पर आ रहे हैं, तो इसे तुम क्या कहोगे? इसे कहोगे कॉलिनियर पॉइंट। अगर सारे पॉइंट तुम्हारे एक ही रेखा पर ड्रा हो रहे हैं तो उसे संरेखी बिंदु कहोगे। क्या कहोगे? संरेखी बिंदु। और अगर सबके लिए अलग अलग, यानी कोई एक यहां हो, एक रेखा में ना हो, ये देखो ये एक रेखा में नहीं है, इसे हम लोग कहेंगे कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्या बोलेंगे? नॉन। तो ये इतना समझ में आया, लाइन सेगमेंट, रे और कॉलिनियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब आगे बताओ। तो बेटा इसके बाद ना एक अगली चीज हम लोग जानेंगे, क्या? आर्म। जैसे ये अपना एक एंगल है ना, इधर देख लो बेटा, ये अपना एक एंगल बनाया मैंने। ये अभी एंगल की डिफिनेशन बाद में बताता हूं, पहले ये जान लो ये एंगल है। तो इस पॉइंट को तुम लोग कहते हो वर्टिक्स, कहते हो जहां पर आकर के दो आर्म तुम्हारे एक दूसरे से मिलते हैं। ये देखो दोनों आर्म्स थे, जहां पर ये दोनों बेटा मिले उसे हम लोग, इस पॉइंट को उसे कहते हो वर्टिक्स। हिंदी में यानी वैसे तो इसे आर्म मीन्स हो गया भुजा, और वर्टिक्स मीन्स होता है शीर्ष। तो जहां दोनों भुजाएं आकर के बेटा तुम्हारी क्या होती हैं? ज्वाइंट होती हैं। इन व्हिच पॉइंट बोथ आर्म आर ज्वाइंट टू ईच अदर। तो जहां पर ये दोनों आर्म आकर के बेटा क्या होते हैं? जुड़ रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिक्स कहते हैं। और इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। बात समझ में? वैसे तो ट्रायंगल की साइड को भी आर्म बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन एंगल के लिए आर्म बोला जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आर्म। ये क्या कहलाएगा? आर्म। और ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को कहोगे वर्टिक्स। समझ में बात आ गई? आ गई समझ में ना? आई। अगली चीज क्या? एंगल क्या है? एंगल का मतलब ये होता है कि वैसे तो हम लोग आर्क बटे रेडियस लिखते हैं, लेकिन यानी किसी दो आर्म के बीच जो झुकाव होता है, जो इसका स्लोप होता है, उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। एंगल इज द स्लोप ऑफ टू आर्म्स, यानी किन्हीं दो भुजाओं के बीच जो झुकाव होता है, किन्हीं दो भुजाओं के बीच जो झुकाव होता है उसे हम लोग कहते हैं, यानी ये देखो ये अपनी दो भुजाएं हुई, इनके बीच जो झुकाव हुआ उसी को हम लोग कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। यानी एंगल मीन्स क्या हो गया? कोण। क्या इतना समझ में आया? आ गया लल्लू समझ में एकदम बढ़िया से? थोड़ा सा गला आज डिसमिस है, तो अगर समझ में आ गया हो तो बताओ, आ गया है समझ में? बढ़िया से आ गया है? चलो उसके बाद ना, इनके बाद यानी आर्म, वर्टिक्स और एंगल के बाद एक छोटी सी टाइप ऑफ एंगल, यानी कोण बेटा कितने प्रकार के तुम्हारे होते हैं? टाइप ऑफ एंगल। तो सबसे पहले ना तुम एक लिखते हो एक्यूट एंगल। क्या लिखते हो? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। बेटा जिस कोण का मान क्या हो, जीरो से लेकर और 89, यानी जीरो के बाद और 89 पॉइंट समथिंग, ना कि 90 नहीं, या ऐसे कह दे रहा, जीरो से 90 के बीच बने कोण को, जीरो से 90 अंश के बीच बने कोण को, या जीरो से लेकर के 89 तक के कोण को, जैसा तुम्हारा मन। तो इसे तुम कहते हो न्यून कोण। क्या कहते हो? न्यून कोण। या इसे कहते हो एक्यूट एंगल। बात समझ में आ गई? और एक दूसरी चीज, अगर किसी एंगल में देखो, एक होता है राइट एंगल। अगर किसी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, इसे कहते हो समकोण। क्या कहते हो? समकोण। समकोण का मतलब वह कोण जिसका मान कितना हो? एक्यूरेट 90 डिग्री, यानी किसी 90 अंश के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को क्या कहते हो? राइट एंगल कहते हो। क्या कहते हो? 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हो? राइट एंगल। समझ में बात आ गई? बढ़िया से।
तो राइट हो गया, एक्यूट हो गया। उसके बाद आता है नंबर एब्ट्यूस का। किसका आता है? एब्ट्यूस का। एब्ट्यूस माने अधिक कोण। अरे भैया जो ढेर हुए वो अधिक होगा, जो 90 से ज्यादा हो। वह कोण जिसका मान 90 से लेकर और 180 के बीच हो, उसे क्या कहोगे? वह कोण जो 90 से लेकर और कहाँ हो, 180 के बीच हो, उसे क्या कहोगे? एब्ट्यूस माने अधिक कोण। समझ में आ गई ना? आई बात समझ में? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं तुम्हें आगे बताऊं। ये देखो, एब्ट्यूस के बाद ना बेटा एक अगला आता है स्ट्रेट एंगल। क्या आता है? स्ट्रेट एंगल। क्या आता है? स्ट्रेट एंगल। क्या आता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब कि वह एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो। क्या हो? वह एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो, जिसे कहते हो रेखीय कोण, या हिंदी में कहते हो ऋजु रेखीय कोण, स्ट्रेट एंगल कोण। ये क्या है? यानी कहोगे कि एक ऐसा कोण जिसका मान, यानी ऐसा कोई एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो। इन विच टाइप एंगल दोज वैल्यू आर 180 डिग्री, दीज आर कॉल्ड टू स्ट्रेट लाइन एंगल। यानी वह कोण जिसका मान कितना हो, 180 अंश हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे हम लोग कहते हैं ऋजु रेखीय कोण या स्ट्रेट एंगल। समझ में इतना है? आया कि नहीं आया? और लास्ट में एक है रिफ्लेक्स एंगल। अभी रिफ्लेक्स के बाद तो कंप्लीट होगा। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है बेटा? वह कोण, रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? वह कोण जिसका मान क्या हो, 180 से अधिक हो और 360 से कम हो। सही बात ना? वह कोण जिसका मान 180 से अधिक हो, 180 से अधिक मतलब 170। यानी बेटा ये देखो, ये ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ये सब कोण, ये इधर वाले कोण, ये इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट में एक आता है कॉम्प्लेक्स एंगल। क्या आता है? या कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब कि वह कोण जिसका मान कितना हो, 360 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। देखो, मैंने शुरुआत से तुम्हें क्या बताया कि जब तक जैसे इन सारी चीजों को बेटा समझे नहीं रहोगे, वास्तव में तब तक समझ में आएगा नहीं। कोई पूछ लिया एक्यूट एंगल, तुरंत दिमाग में आना चाहिए सर ओ नीन कोण, न्यून कोण क्या है? इसका मतलब 0 से 90 के बीच। कोई कह दिया राइट एंगल 90 डिग्री, कोई कहा एब्ट्यूस, 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 एब्ट्यूस का मतलब तुरंत हो गया 90 टू एब मोर, तो 90 से लेकर 180, 180 से बड़ा रिफ्लेक्स, पूरा हो गया 360, स्ट्रेट लाइन 180। ये सारी चीजें एकदम दिमाग में बैठी हो तभी तो हम लोग उसके आगे चलेंगे। चलो बेटा, एक अगली चीज है उसके बाद। इसके बाद ना कुछ हमारे पास पॉइंट और हैं, जैसे एक इस चैप्टर के लिए ना बहुत ही लाजवाब चीज है। एक है कंप्लीमेंट्री एंगल, जिसे कहते हो पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, और एक है सप्लीमेंट्री एंगल, जिसे कहते हो समपूरक कोण। यानी एक तुम्हारा हो गया कंप्लीमेंट्री, और एक हो गया क्या? सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका मान 90 डिग्री हो। ऐसे दो कोण, जैसे अपने पास कोई दो कोण है, ये देखो अपने पास ये एक लाइन है और एक कोण ये अपने पास x है और एक कोण y है। इन दोनों का योग अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो, मैंने भी कहा कि कंप्लीमेंट्री एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि पूरक भी कहते हैं, या इसे हिंदी में पूरक कोण भी कहते हैं, दोनों कहा जाता है। तो अगर किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश है तो समझ लेना वो क्या है? कंप्लीमेंट्री है। और अगर किन्हीं दो एंगल का योग कितना है, ये देखो x और y
तो उसे कहना x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, उसे कहना सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कोई कहता है ना क्या कि अगर सर एक कोण 90 अंश है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा, कोई एक कोण x है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा, उसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स। बस समझ में। और अगर कोई एक कोण x है तो उसका कंप्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स। समझ में आ गया, आया समझ में। तो चलो इसका भी सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री का स्क्रीनशॉट ले लो, तब तुम्हें मैं बेसिक की जड़ बताऊं जिसके लिए इतनी देर तक तुम लोग वेट किए। क्या था वो कि लाइन कब इंटरसेक्टिंग, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद ना बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल माने होता है संगत कोण यानी असन्न कोण। देखो एक चीज असन्न कोण है, एक चीज क्या कि इसका मतलब होता है साथ में। अगर जैसे तुम एक कोण ये बना रहे हो और इसी के साथ एक कोण ये, देखो एक कोण ये तुम्हारा है, एक कोण ये है। यदि किन्हीं दो कोणों का वर्टिक्स एक ही बिंदु पर हो, देखो इसका भी वर्टिक्स है ये और इसका भी वर्टिक्स है ये, तो ऐसे कोण को हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल। सही बात है। यदि किन्हीं दो एंगल का, हमेशा याद रखना, तो अभी तुम कहोगे इसका मतलब सर जब लीनियर पेयर बनाया जाता है तो उनमें ये हो गया लाइन, ये हो गया, देखो सर एक ये है एक ये है, ये x है ये y है, इनका सम x प्लस वाई बराबर 180 है, तो सर ये भी एडजेसेंट है। हाँ बेटा बिल्कुल वो भी एडजेसेंट है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक प्रकार का एडजेसेंट ही है, ये भी एक प्रकार का एडजेसेंट ही है। तो क्योंकि इनमें भी दोनों की वर्टिक्स, बस फर्क इसमें यही है कि दोनों की रे की डायरेक्शन अपोजिट होती है, एकदम अपोजिट होती है, इसीलिए 180 डिग्री बन जाता है। और बाकी एडजेसेंट एंगल में भी वर्टिक्स सेम होते हैं और लीनियर पेयर में भी वर्टिक्स अपना क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे एंगल जिनका वर्टिक्स सेम पॉइंट पर होता है, साथ साथ में होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें एडजेसेंट कहते हैं। और अगर एंगल की रे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, जैसे इनकी दोनों की डायरेक्शन एक ही साइड थी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो उसी को हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। बात समझ में आई। तो अब एक अच्छा सा पॉइंट आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग को हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। देखो बेटा ये कट गई, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं उन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखा। और जो एक दूसरे को नहीं काटती उसे कहते हैं पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं, समांतर रेखा। यानी इसे कहते हो प्रतिच्छेदी और इसे कहते हो समांतर रेखा। क्लास 9th का पोर्शन तो असली में यहीं से स्टार्ट हुआ कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है ऐसे, तो समझ लो वो क्या है, समझ लो वो इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर रेलवे की पटरी जैसे है तो वो अपनी कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन। बात समझ में आ गई। तो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें इससे जुड़ी कुछ चीजें बताऊं। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो ऊपर वाले का तो कोई कुछ नहीं ज्यादा है, सबसे ज्यादा बेटा तुम्हें जो समझना है ना, असली में जो तुम्हें सबसे ज्यादा समझना है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा समझना है वो समझना क्या है, तुम्हें जो सबसे ज्यादा समझना है वो समझना है कि कोई एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है और इस लाइन को एक ट्रांसवर्सल माने तिर्यक रेखा काट रही है। ये मान लो L है, ये मान लो M है और ये मान लो कुछ भी मान लो P है, एक रेखा काट रही। बात समझ में आई।
अब देखो इनके बीच हम एक छोटे छोटे एंगल बना दें। देखो इसका मान मैंने बना दिया एंगल है, इसकी वैल्यू मैंने बना दिया 2, इसकी वैल्यू मैंने बना दिया 3, इसकी 4, इसकी 5 और इसकी 6 और इसकी 7 और इसकी 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले एक चीज ये जानो, एक छोटा सा प्रश्न आता है कि सर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? ऐसे एंगल संगत कोण किसे कहते हैं जो तुम्हें एक जैसे पोजीशन के दिखें, जो तुम्हें जैसे इतने मुंह इहो फैलाए बा, इतने मुंह इहो फैलाए बा। एक मतलब ई वाला कोण, दोनों कोण का हुआ है कोण 1 बराबर कोण 5। सही बात है ना? देख लो, अरे भाई इतने मुंह भी फैला, इतने भी बना। दूसरी चीज ये वाला 2 और ये 6, कोण 2 बराबर कोण 6। और ऐसे ही कोण 3 7 और कोण 4 8। ये दोनों, ये दोनों, ये चारों जो तुम्हें दिखे 1 5 2 6 3 7, एंगल 3 और 7 और यहाँ एंगल 4 और 8। ये बेटा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। कैसे एंगल है? कैसे एंगल है? अब तो समझ में आ गया। क्रॉसपॉन्डिंग का झंझट तो नहीं आएगा। कौन सा मैंने बताया? ये ऐसे जान लेना जिसका मुंह जितना खुला हो। देखो इसका मुंह इतना खुला, इसका इतना, इसका भी। तो ये वाला कोण इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। एकदम तुरंत बना लेना, इसे लिख देना क्रॉसपॉन्डिंग। ये वाला इसके बना देना क्रॉसपॉन्डिंग, ये वाला इसके क्रॉसपॉन्डिंग और ये वाला इसके क्रॉसपॉन्डिंग। समझ में बात आ गई? क्रॉसपॉन्डिंग से झंझट खत्म। अगली चीज, एक अगला एंगल मिलता है अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल मिलता है? अल्टरनेट बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। कौन सा? एक इंटीरियर अल्टरनेट और एक एक्सटीरियर। अल्टरनेट का मतलब होता है लल्लू एकांतर कोण, एक के अंत में आए। जैसे ये देखो, ये मैंने यहां से स्टार्ट किया, ऐसे इधर निकलना था, लेकिन इसका अंत ए ये है। ये दोनों कोण कैसे कोण है? ये दोनों कोण एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर, अल्टरनेट एंगल। कौन कौन से? ये और ये और ये। कैसे कोण है? इंटीरियर। और ये इसका मतलब ये भी जान लेना कि अगर मैं इसका मान x माना तो यह भी क्या होगा x, और इसका y माना तो ये भी y, और अगर जोड़ दिया तो x प्लस वाई बराबर 180 है। समझ में बात आई? अल्टरनेट समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? अब अल्टरनेट ये एकांतर हो गए। अल्टरनेट के बाद एक चीज और आती है। क्या बेटा? वो सबसे ज्यादा, वो भी इंपॉर्टेंट है। कौन? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से एंगल? वर्टिकली अपोजिट। जैसे जो नाक पे स्थित हो, जैसे ये दोनों की नाक, ये देखो इस एंगल की नाक और इस एंगल की नाक, ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट। ये इसके लिए, इसके वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षाभिमुख जिसे हिंदी में कहा जाता है, और ये इसके वर्टिकली अपोजिट है जिसे शीर्षाभिमुख। तो अब बेटा तीन हम लोग ने इसके लास्ट में स्टेटमेंट देख लें। सबसे पहले कह रहा है कि लाइन व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर कोई एक लाइन किसी दूसरी लाइन की पैरेलल है, जैसे हम लोग पहले 3 लाइन बना लें। ये देखो, मान लो अपनी ये लाइन यल है और ये यम है और ये यल है। बात समझ में? अगर ये कह रहा लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब अगर कोई दो रेखाएं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर यल पैरेलल यम है और ये दोनों इसके पैरेलल हैं, यम पैरेलल यन है, अगर ऐसा है तो ये भी जान लेना कि यल पैरेलल क्या होगा? यन होगा। ये एक थ्योरम है। अगली चीज कह रहा है इफ अ रे स्टैंड, अगर कोई एक किरण एक रेखा पर ऐसे खड़ी हो जाए तो, और ये दो एडजेसेंट एंगल से मिलकर बने हो तो उनका योग 180 अंश होता है। मतलब ये x प्लस वाई, ये y है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 अंश होगा।
इन्होंने अगली एक चीज कहा, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, अगर दो एडजेसेंट एंगल हो लेकिन दोनों की डायरेक्शन देखो, एक ये वाला एडजेसेंट एंगल, एक ये वाला, इन दोनों के क्या थे, साइड अलग अलग थी, तो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर एंगल। बात समझ में? इसका भी सम 180 अंश होता है, लीनियर पेयर एंगल, एलपीए। तो इतना तुम लोग स्क्रीनशॉट ले ला। फिर बेटा मेरे लल्लू अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे किसके साथ, जल्द ही किसके साथ, 6 पॉइंट जो भी होगा वो तुम्हारा पॉइंट 1 के साथ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक दो बार रिवीजन कर लेना। बात समझ में? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करना और एकदम जुड़े रहना अपने प्यारे से चैनल उमेश गुरुकुल पर, और तुम्हें मस्त से समझ में आएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब न किए हो, लाइक न किए हो तो कर दो। धन्यवाद बच्चों।